नमस्कार बच्चों। आज हम जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 9 की 2019 की प्रवेश परीक्षा में आए प्रश्न पत्र के हिंदी भाग के 15 प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले निर्देश पढ़ लेते हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 संभावित उत्तर विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक सही है। सही उत्तर चुनकर उसको OMR उत्तर पत्रिका पर उपयुक्त स्थान पर दर्शाना है। पहला प्रश्न क्या है? शुद्ध रूप छाटिए। तो ए है कृपया, कृपा, कृपया, कृपया। तो इसमें से पहला ए सही है, कृपया। ठीक है, कृपया। अब दूसरा प्रश्न है, अजय का विलोम शब्द होता है। तो अजय का विलोम शब्द क्या होता है? देखिए, पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। विजित, परास्त, जय, पराजित। तो अजय का विलोम शब्द होता है जय। सी सही है। तीसरा है, अंगुली पर नचाना का उपयुक्त अर्थ है। ए है इशारा करना, वश में रखना, बहुत मेहनत करना या ताने देना। तो अंगुली पर नचाने का उपयुक्त अर्थ क्या होता है? वश में रखना। ठीक है। अब चौथा प्रश्न देख लेते हैं। चौथा प्रश्न क्या है? जहां जाना कठिन हो उसे कहते हैं। तो ऑप्शन क्या है इसके? पहला है दुर्गम, कठिनतम, कष्टपूर्ण या अगम्य। तो इसका ऑप्शन ए सही है, दुर्गम। पांचवा प्रश्न है, 25 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में हमारा विद्यालय खालिस्तान मनाएगा। तो इसमें है स्वर्ण जयंती, रजत जयंती, कांस्य जयंती या हीरक जयंती। तो बच्चों इसका आंसर आएगा रजत जयंती। और 50 वर्ष पूरे होंगे तो क्या? स्वर्ण जयंती। ठीक है। छठवां प्रश्न है, आंकना शब्द का पर्यायवाची है। तोलना, परखना, मोलभाव करना। और ये डी ऑप्शन क्या है? अनुमान लगाना। तो इसका सही पर्यायवाची क्या है? आंकने का, परखना। बी सही है बच्चों। सातवां प्रश्न, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। पहला है, वह 10 कक्षा में पढ़ता है। बी है, वह 10वीं कक्षा में पढ़ता है। सी है, वह 10वीं कक्षा में पढ़ता है। और डी है, वह 10वीं कक्षा में पढ़ता है। तो बच्चों पढ़ने से ही हमें पता चल रहा है कि इसमें से कौन सा सही है। इसमें सही है बी, वह 10वीं कक्षा में पढ़ता है। पढ़ने से ही आपको पता चल जाएगा कि कौन सा सही है। अच्छा, अब आठवां प्रश्न हम देख लेते हैं। आठवां प्रश्न है, आशा, अविश्वसनीय, प्रोत्साहित तथा यह शब्दों में से क्रिया कौन सी है? तो इसमें से कौन सी क्रिया है? देखिए, इसमें ऑप्शन है ए सही, आशा। इसमें आशा करना हम लगाएंगे, आशा के साथ करना, तो उसके बाद ये क्रिया शब्द बन जाता है। ठीक है बच्चों। नौवां है, अपादान कारक विभक्ति है। ए है ने, बी को, सी से और डी है को या के लिए। तो इसकी विभक्ति कौन सी है? से। ये अलग होने के अर्थ में आती है। आपने याद किए होंगे कारकों को कर्ता ने, कर्म से, है ना। अब ये कारक हम सारे याद करना बहुत जरूरी है। 10वां प्रश्न देखते हैं। एक सेकेंड। 10वां प्रश्न क्या है? कार्तिकेय में निम्नलिखित में से कौन सा समास है? ए है कर्मधारय, बी है तत्पुरुष, सी है द्विगु और फिर बहुव्रीहि। तो इसमें कौन सा सही है? इसका है डी, बहुव्रीहि। कार्तिक का अर्थ होता है 6 मुख वाला। ठीक है, इसीलिए इसको कार्तिकेय, ठीक है, इसलिए बहुव्रीहि है। अब अगले निर्देश पढ़ लेते हैं। निर्देश दे रखे हैं, निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनिए। ठीक है, सबसे पहले अब हम अनुच्छेद पढ़ लेते हैं। और मैंने पहले भी बताया कि हम क्या कर सकते हैं, पहले प्रश्नों को पढ़ लें, फिर हम अनुच्छेद पढ़ेंगे तो हमें एकदम उनके आंसर पता चल जाएंगे। इससे टाइम हमारा बर्बाद नहीं होता है। ठीक है, तो महात्मा ज्योतिबा फुले ज्योतिराव गोविंदराव फुले को 19वीं सदी का प्रमुख समाज सेवक माना जाता है। ज्योतिबा का लालन पालन सगुना बाई
नामक एक दाई ने किया। जातिगत भेदभाव के कारण उन्हें विद्यालय छोड़ना पड़ा। अरबी फारसी के विद्वान गफ्फार बेग मुंशी एवं फादर लिजिट साहब ज्योतिबा के पड़ोसी थे। उन्होंने बालक ज्योतिबा की प्रतिभा एवं शिक्षा के प्रति रुचि देखकर उन्हें पुनः विद्यालय भेजने का प्रयास किया। वह अपने मित्र सदाशिव बल्लाल गोडवे के साथ समाज, धर्म और देश के बारे में चिंतन किया करते। उन्हें शिक्षा से वंचित रखा जाता था। ज्योतिबा को इस स्थिति का बड़ा दुख होता था। उन्होंने स्त्री और दलितों की शिक्षा के लिए सामाजिक संघर्ष का बीड़ा उठाया। ठीक है, ये अब हमने अनुच्छेद पढ़ लिया है। अब इसी पर आधारित ये प्रश्न है, इनको करेंगे। ज्योतिबा फुले को स्कूल के कारण छोड़ना पड़ा। किसके कारण छोड़ना पड़ा था? एक ऑप्शन है समाज सुधारक होने के कारण, शिक्षा में मन न लगने के कारण, या अनाथ होने के कारण, और डी है जातिगत भेदभाव। तो इसका आंसर है डी, जातिगत भेदभाव। हमने पढ़ा था ना अभी। ज्योतिबा फुले का पोषण किसने किया? उनकी माँ ने, एक दाई ने, उनके पिता ने, या समाज ने? तो बी इसका ऑप्शन बिल्कुल सही है, एक दाई ने। अगर हमने ये प्रश्न पहले पढ़ लिए होते और फिर हम अनुच्छेद पढ़ रहे होते तो हम तुरंत इनको टिक कर देते, हमारा टाइम बचता। ज्योतिबा फुले ने किसके उद्धार के लिए काम किया? केवल स्त्री शिक्षा, दलितों और स्त्री शिक्षा, या सभी की शिक्षा? तो दलितों और स्त्री की शिक्षा, सॉरी स्त्री शिक्षा है ना। अच्छा, अगला देख लेते हैं। 14वां क्या है प्रश्न? अगला है, ज्योतिबा फुले किसके साथ देश के बारे में चिंतन करते थे? सदाशिव बल्लाल गोडवे, गफ्फार बेग मुंशी, फादर लिजिट, या सगुनाबाई? तो इसका आंसर है ए, सदाशिव बल्लाल गोडवे। फिर 15 नंबर का क्वेश्चन जो है इसका है, विद्वान शब्द का विलोम है निरक्षर, साक्षर, मूर्ख, या अहंकारी? तो विद्वान का विलोम क्या होता है? मूर्ख। ठीक है बच्चों, अब आप लोगों को अच्छे से तैयारी करनी, खूब पढ़ाई करिए क्योंकि एग्जाम्स आने वाले हैं। तो फिर अच्छे से पढ़ाई करेंगे तभी हम लोग एग्जाम्स पास कर पाते हैं। ऐसे नहीं कि थोड़ा बहुत कर लिया बस काम चल गया। ठीक है बच्चों, चलो नमस्कार।